हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो क्या आपके पति भी एक ममाज बॉय है? तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन साथ में ये एक कॉमन प्रॉब्लम भी है। हमारे देश में आधे से ज़्यादा लड़के जो है ना, ममाज बॉय ही होते हैं। तो आप भी उसी ट्रैप में फंस गए हो। आपके हस्बैंड भी मम्मी के बिना कोई काम नहीं करते। जो औरतें इससे स्ट्रगल कर रही होती है ना, ये बहुत हार्ड होता है। कहने को तो लाइटली हम कह देते हैं कि ये मम्माज बॉय है, लेकिन जो औरतें इससे गुजरती है ना, ये उन्हीं को पता होता है। जब शादी के बाद सडनली ये समझ आता है ना कि ये तो मम्मी मम्मी हो रहा है, मम्मी से पूछे बिना रूम में नहीं आते हैं। अभी भी मम्मी जी जो कपड़े निकाल कर देते हैं ना, वही वो पहनते हैं। मतलब मम्मी से इतना ज़्यादा खौफ है कि बीवी के साथ प्राइवेट टाइम भी स्पेंड करने में उनको डर लगता है। सिर्फ मम्मी के बारे में बातें होती है। मेरी मम्मी रो रही है, ज़रा जाके देखो मम्मी को क्या हो गया है। अरे मम्मी आप रहने दो, ये कर लेगी, ये है ना, ये कर लेगी। बस मम्मी 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 कॉमन है। बहुत सारी औरतें इसके साथ गुजरती है, बहुत सारी। इंडिया में तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। शुरू में हमको लगता है कि ये बदल जाएगा, लेकिन नहीं बदलता भाई। वो माँ है और माँ का दर्जा जो है ना, मतलब एकदम आपको पता तो है कि हमारे देश में माँ क्या होती है। तो वो तो नहीं बदलते, आपको फिर माँ ही बनना पड़ता है। अब इससे डील करने के लिए औरतें क्या करती है, माँ बन जाती है। मैं खाना बनाऊंगी, मैं कपड़े निकालूंगी, इसमें और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। अब वो माँ का रोल भी कर लिया, मतलब अपने बच्चों की तो माँ है ही, साथ में अब पति की भी माँ हो गई है। मैं उनको सब बेस्ट करके दूंगी। तो प्रॉब्लम तो है और जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व कैसे करें? तो पहली चीज़, जब आप शादी करके यहाँ आए हो और अकेले पड़ गए हो, वो तो अपनी मम्मी का बेटा है। अभी मम्मी के बिना तो वो टॉयलेट भी नहीं जाता। तो अब आपको अकेले रहना सीखना होगा। उम्मीद छोड़ दो कि वो पति सडनली आपका पति हो जाएगा। बहुत वक्त लग जाता है, एक अरसा बीत जाता है। तो अभी क्या करना है वो सोचना होगा। तो सबसे पहले खुद के साथ वक्त बिताना शुरू करो, मतलब अकेले रहना शुरू करो। उनके प्लीजिंग में मत लग जाओ। जो आप मम्मी जी की, पति जी की सेवा में लगे हो ना, अभी उसको छोड़ दो, अभी अपनी सेवा में लगो, क्योंकि इससे आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है। ये आपने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं तो कहीं हुई नहीं, मेरी तो कहीं इम्पोर्टेंस तो छोड़ो, मुझे तो कोई कुछ समझते ही नहीं है। हमें तो ऐसे जैसे पीजी में कोई आता है ना, घर के ऊपर वाले कमरे में एक बहू भी रहती है, काम सारे वो कर लेती है घर के। तो आप मुझे बताइए कि आप में से ये किसकी किसकी प्रॉब्लम है। तो अब अपनी शर्तों पे जीना शुरू करो। जितनी जल्दी उसको कर पाओगी उतना ही अच्छा लगेगा। रिश्ता सिर्फ अपने साथ ठीक रखना है, क्योंकि जब आप ये बात अपने माँ को मतलब बताओगे भी ना, तो वो भी यही करेंगे। अरे बेटा, ये भी क्या बात है, अरे कैसी बात कर रही हो, तुम्हारे पापा भी तो ऐसे ही थे। धीरे धीरे हो जाता है, वक्त लगता है, आदमी कर जाते हैं, कोई नहीं बेटा। अरे बेटा, वो उसकी माँ है, तो कोई खड़ा नहीं होगा आपके साथ में। तो अपने साथ बॉन्ड बिल्ड करो, वो सब करो जो आपको पसंद है। अपनी ज़रूरतें भी खुद पूरी करो, अपनी इच्छाएं भी खुद पूरी करो। खुद को खुश रखो, अकेले रहना सीखो। अपने फेवरेट प्रोग्राम देखो, अपनी फेवरेट किताबें पढ़ो, अपना मेकअप करो, तैयार हो अपने लिए। कि उनको इम्प्रेस नहीं करना है। आप अकेले हो, इस बात को ना गले से गटक लो ऐसे कि मैं अकेली हूँ। दूसरी चीज़ आपको करनी है वो ये कि कंपटीशन में नहीं पड़ना है मम्मी जी के साथ में। मम्मी जी से अच्छा खाना बनाऊंगी, मम्मी जी से अच्छी सफाई करूंगी, उनसे कंपटीशन नहीं है भैया कोई। अगर वो 60-65 साल की उम्र में मम्मी जी वर्ल्ड की बेस्ट बनी है, तो आप अभी कैसे बन जाओगे 25-30 की उम्र में? नहीं बन सकते। मम्मी जी ही बेस्ट है, उनको क्राउन मिल चुका है, आपको कोई क्राउन नहीं मिलने वाला। मम्मी जी को भी अभी ही मिला है। इतने साल मम्मी जी स्ट्रगल ही कर रही थी, उन्होंने भी यहाँ तक पहुँचने में ना बहुत ज़्यादा एड़िया घिसी है। अब उनको भी ना वहाँ से कुछ तो मिला नहीं है। अब उनको सारा जो क्रेडिट है ना, बेटे से ही चाहिए था। जो जिल्लत आपको मिल रही है ना, वो उनको मिल चुकी है। और अब वो ये चाहती है कि बस कम से कम अपना मेरा बेटा जो है ना, वो मेरी मुट्ठी में रहे, मेरे चरणों में रहे। कंपटीशन बंद कर दो, आप थक जाओगे। कंपटीशन एंडलेस हो जाता है, वो सिर्फ खाना बनाने तक नहीं रह जाता। आपको compete करना है अपनी उम्र की औरतों के साथ में। देखो वो औरतें क्या कर रही है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी बदल रही है, वो कैसे अपना पैसा बना रही है, वो कैसे इंडिपेंडेंट हो रही है, वो सीखना होगा। मम्मी जी के एज ग्रुप के साथ में compete मत करो। वो तब करना जब आप भी 60-65 की उम्र के हो जाओगे ना, तब करना, अभी नहीं। अब जब आपका साथ नहीं दिया जा रहा है, तो आपको भी किसी का साथ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हस्बैंड आपके साथ नहीं खड़ा, अगर उसको ये नहीं पता कि मेरी पहली जिम्मेदारी मेरी वाइफ है, मैं उसको लेके आया हूँ उसके घर वालों से दूर, तो अभी मेरी प्रायोरिटी ये है, क्योंकि वो सब छोड़ के आई है मेरे भरोसे, मम्मी जी के भरोसे थोड़ी छोड़ के आई है। जब उसको ये बात समझ नहीं आ रही है, तो आप क्यों उनका साथ देना है, आपको क्यों उनका साथ देना है?
आपका भी तो सेम रिलेशनशिप है। जब वो ये कह रहे हैं कि मेरा तो तुमसे नया नया रिश्ता है, मैं एकदम से कैसे तुम्हारा पति बन जाऊँ, समझा करो। वो पहले से ही मेरी माँ है, तो आपको आपके लिए भी तो सेम ही है ना, वो पहले से पति नहीं है आपका। और मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि अपने परिवार पर डिपेंड हो करने लगो। औरतों को अपने आप को अकेले ही स्टैब्लिश करना पड़ता है, माँ बाप भी साथ नहीं देते, उन्होंने ब्याह दिया, उनकी जिम्मेदारी ख़त्म। तो अब आपको पति को जीतने की कोशिश नहीं करनी। जिनको ये भी कोशिश करनी पड़े कि मतलब बेसिक हक के लिए लड़ना पड़े, तो ये जंग ही गलत है। अगर उनको इतना भी नहीं पता कि आप प्रायोरिटी हो, अभी आपका नया नया रिश्ता है, आपके साथ उनको बॉन्ड बिल्ड करना है, एक अच्छा वक्त देंगे तभी एक अच्छा बॉन्ड बन पाएगा। मम्मी जी के साथ तो बहुत पुराना रिश्ता है, ये उनको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा। अपने लिए खड़े होना सीखो। सबसे पहले अपने लिए एक नौकरी ढूंढो, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से अपने लिए एक नौकरी ढूंढो। अगर आप पहले से ही नौकरी में हो तो फिर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अपने दोस्त है, अब आप पहले से ही बिज़ी हो अपनी लाइफ में, लेकिन अगर आप घर पे हो, हाउस वाइफ बन के बैठे हो, तो ये चीज़ बहुत पिंच करेगी। पहले अपने लिए कोई नौकरी ढूंढो, सब कुछ छोड़ के। अगर नौकरी नहीं करनी तो घर से ही कोई काम शुरू करो, और आपको इसके लिए किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस करना है तो करना है, ये आपकी ज़िंदगी है और इसको हलवे की तरह मतलब हाथ में कोई नहीं देगा। हक छीनने पड़ते हैं यहाँ पे, तो पति को छीनना बंद करो, अपना हक छीनो कि मुझे करना है तो बस करना है। अपने करियर के लिए कोई छोटा बिजनेस करना है, या टिफ़िन सर्विसेज शुरू करनी है, यूट्यूब चैनल शुरू करना है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी है, तो ये अभी करो। परमिशन लेने के लिए वो बेटा काफ़ी है जो हर चीज़ अपनी मम्मी के परमिशन से करता है, तो वो सेम नहीं बनना। जब हाथ में पैसा आ जाता है ना, तो बहुत कुछ बदल जाता है। माँ के बेटे भी आपके सगे हो जाते हैं। हाँ, ये दुनिया पैसों से ही चलती है, ये हकीकत है भाई। जिन औरतों को आप देख रहे हो ना, जो सब आगे पीछे घूम रहे हैं जिनके, तो वो इसीलिए घूम रहे हैं क्योंकि उनका बहुत अच्छा पैकेज है। पैसा बनाना शुरू करो, सब बदल जाता है। हाँ, ये हकीकत है, सब बदल जाता है। जब तक ज़्यादा खींचते रहोगे ना, तो फिर नहीं आए तुम, फिर उसने ऐसा किया, फिर मम्मी जी ने मुझे ताने मारे, तुमने बीच में जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं होगा इस खींचतान से। ये खींचतान जो है ना, रबड़ की तरह मतलब बस स्ट्रेच होता जाएगा, तो मत करो। अपने ऊपर ध्यान दो और उनको ऐसे दिखाओ, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे ज़्यादा नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी करो। चाहे अंदर से ना मन खट्टा हो रहा हो, बिज़ी हो जाओ अपने आप में। आई नो आपके सपने थे कि शादी में मैं बिज़ी हो जाऊंगी, मेरा घर परिवार बनाऊंगी। नहीं होता, घर वो उन्हीं का है और वो उन्हीं का रहता है। आप तो अभी बाहर से आए हो ना, अगर आपको अपना घर बनाना है ना, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अपने में अपने काम में इतने बिजी हो जाओ कि ये छोटी छोटी चीज़ें ना इम्पेक्ट करना बंद कर दे, और इतने बड़े हो जाओ, इतना ग्रो कर जाओ अपनी लाइफ में कि ये चीज़ें वाकई में बहुत छोटी हो जाए, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। यही तरीका है इन ममाज बॉय के साथ जीने का। आप कुछ कर जाओगे ना ज़िंदगी में, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मम्मी का प्यारा बेटा कब आपका प्यारा हस्बैंड बन जाएगा। वो मम्मी से ना आपके लिए लड़ भी जाएगा, तो उसके लिए पहले आपको कुछ करना तो पड़ेगा ना। आप सिर्फ ये सोचोगे कि मैं कंप्लेन करूँगी तो हो जाएगा, हस्बैंड को बोलूँगी तो हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं होगा कुछ भी। तो बस यही तरीका है कि अपने लिए जीना शुरू कर दो, अपने पैरों पे खड़े होने की तैयारी बस अभी से शुरू कर दो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।